हेलो वंस अगेन वेलकम ऑल ऑफ यू इन मेड विथ विजय। जैसा कि हमारा प्रीवियस लेक्चर जो टोटल 4 लेक्चर हो चुका है उसमें हम लोगों ने बात करा बेसिकली इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन एनेस्थीसिया या फिर कह लीजिए एनेस्थीसिया इक्विपमेंट्स के बारे में हम लोगों ने बात किया था। आज हमारा जो लेक्चर नंबर 1 फिर से नया रिकॉर्ड होने जा रहा है और वो है हमारा लेक्चर इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन ओप्स एंड गायनी, दैट इज़ कॉल्ड मिडवाइफरी नर्सिंग। मतलब कि ओप्स और गायनी में जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं इसमें हम उसके इंस्ट्रूमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। जब ये हमारा लेक्चर चालू हो रहा था मैंने आपको पहले ही अपने लेक्चर का मोटो बताया था कि मैं इस चैनल पे सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट को कवर करूँगा। जैसे कि मैंने आप लोगों से वादा किया था तो इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन एनेस्थीसिया को पूरा कवर कर दिया गया है। इस लेक्चर में मैं बेसिकली ओप्स और गायनी में जो इंस्ट्रूमेंट्स जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए जाते हैं उसकी मैं बात करूंगा। होप सो आप लोगों को ये लेक्चर्स पसंद आए, लाइक्स करें, सब्सक्राइब करें और ये चैनल्स को आगे की तरफ फॉरवर्ड करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे इसका फ़ायदा उठा सकें। तो लेट्स स्टार्ट विद द न्यू कॉन्सेप्ट दैट इज़ कॉल्ड द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन ओप्स एंड गायनी। अगर मैं बात करूं इंस्ट्रूमेंट्स की ओप्स और गायनी में तो सबसे पहले आपको एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा और वो है सर्विक्स का कॉन्सेप्ट। बिना सर्विक्स के कॉन्सेप्ट को समझे हुए हम आगे इंस्ट्रूमेंट के बारे में नहीं जान सकेंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट जो भी पास किया जाता है वो वेजाइना से पास किया जाता है फीमेल के, और वेजाइना से पास करते हुए सर्विक्स से पास होगा तभी वो यूट्रस के अंदर वो जाएगा। तो हम इंस्ट्रूमेंट को पढ़ने से पहले उससे पहले हम सर्विक्स के कुछ कॉन्सेप्ट को समझेंगे। एक बार सर्विक्स की कॉन्सेप्ट अगर आप लोगों को क्लियर हो जाएगी, मैं आपसे वादा करता हूं, आपसे गारंटी करता हूं कि मैं जो भी इंस्ट्रूमेंट आपको डिस्कस कराऊंगा वो बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। तो बस थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए, थोड़ा आप लोगों का प्यार चाहिए, यही बना रहना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं हम इस कॉन्सेप्ट को। हम सर्विक्स से स्टार्ट करते हैं इसको। एक मिनट। अगर थोड़ा सा पिक्चर ब्लर आ रहा होगा तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। नेक्स्ट टाइम से मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मेरी पिक्चर्स और भी क्लियर आए, तो इस बार के लिए थोड़ा सा मैनेज कर लें आप। ओके, मैं इसमें सबसे पहले सर्विक्स की बात करूंगा। ज़रा आप इस पॉइंट पे ध्यान देंगे, क्या बोल रहा है कि सर्विक्स जो हमारा इज़ अ क्रिटिकल पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है सर्विक्स। बिना सर्विक्स को जाने हुए हम कोई भी इंस्ट्रूमेंट को आगे फर्दर प्रोसीड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ओप्स और गायनी में वो जो यूज़ होते हैं वो सर्विक्स से पास होते हुए जाते हैं। तो सर्विक्स पहले समझना होगा। नेक्स्ट, हेयर्स इज अ डिटेल ओवरव्यू। नीचे में देख सकते हैं, पहले मैं बात कर रहा हूँ उसकी एनाटॉमी एंड लोकेशंस की। लोकेशन क्या बोल रहा है कि द सर्विक्स इज द लोअर नैरो पार्ट ऑफ द यूट्रस दैट कनेक्ट्स टू द टॉप एंड ऑफ द वेजाइना। तो कह क्या रहा है कि सर्विक्स जो है हमारा वो सबसे लोअर पार्ट का होता है यूट्रस का अपर पार्ट और यूट्रस का लोअर पार्ट। यूट्रस का जो लोअर पार्ट है वो हमारा क्या होगा, सर्विक्स होगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पे फिगर देख सकते हैं। ये आप फिगर देखिए, ये हमारा क्या है, यूट्राइन कैविटी। ठीक है, ये हमारा पूरा का पूरा ये यहाँ से यहाँ तक जो बन रहा है वो हमारा यूट्रस है। ठीक है, आप देख सकते हो इस यूट्रस का लोअर पार्ट, नीचे देखो जो नैरो हो रहा है यहाँ से यहाँ तक ये पार्ट। ठीक है, यहाँ से यहाँ पार्ट देखो आप, ये हमारा कहलाता है क्या, सर्विक्स।
तो आप कह सकते हैं कि यूट्रस का लोअर मोस्ट पार्ट क्या कहलाता है, हमारा सर्विक्स कहलाता है। सर्विक्स को जो है हम लोगों ने दो भागों में बांट दिया है। कैसे? जो हमारा अंदर वाला पार्ट है, ये जो सर्विक्स अंदर की तरफ खुलती है उसका नाम है इंटरनल ऑस, और जो सर्विक्स का बाहर वाला पोर्शन खुलता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल ऑस। जो सर्विक्स का बाहर वाला पार्ट होता है उसको हम लोग एक्टो सर्विक्स कहते हैं, या फिर हम इसको एक्सो सर्विक्स भी कहते हैं। एक्सो सर्विक्स। जो सर्विक्स का अंदर वाला पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं इंडो सर्वाइकल कैनाल, और ये अंदर वाला पार्ट जो है हमारा, ये इसको हम लोग बोलते हैं इंडो सर्विक्स। तो आप यहां पे देख सकते हैं सर्विक्स को फिगर में कि यूट्रस का जो लोअर मोस्ट नैरोएस्ट पार्ट, यहां पे आप ध्यान दीजिए, यूट्रस का जो लोअर मोस्ट पार्ट है जो कि नैरो है वही हमारा सर्विक्स है। सर्विक्स की अगर मैं बात करता हूं तो यूट्रस के तरफ जो ओपनिंग होता है, यूट्रस के अंदर में जो ओपनिंग होता है उसको हम इंटरनल ऑस कहते हैं, और एक ओपनिंग बाहर की तरफ होता है जो किस में खुलता है, वेजाइना में खुलता है। ये हमारा वेजाइना है, तो एक ओपनिंग हमारा बाहर की तरफ खुलता है, दैट इज कॉल्ड अ एक्सटर्नल ऑस। जो बाहर की तरफ, जो वेजाइना की तरफ सर्विक्स होते हैं उसको हम लोग एक्टो सर्विक्स कहते हैं या फिर एक्सो सर्विक्स कहते हैं, और जो सर्विक्स का हिस्सा यूट्रस की तरफ होता है उसको हम लोग इंडो सर्विक्स कहते हैं। और इंडो सर्विक्स और एक्टो सर्विक्स के बीच में ये जो रूट दिख रहा है दैट इज कॉल्ड अ इंडो सर्वाइकल कैनाल। तो आई होप सो आपको सर्विक्स के बारे में ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। पढ़ते हैं इस पॉइंट को, क्या बोल रहा है, द सर्विक्स इज द लोअर नैरो पार्ट ऑफ द यूट्रस दैट कनेक्ट्स टू द टॉप एंड ऑफ द वेजाइना। तो आप देख सकते हैं जो नीचे वाला सर्विक्स था वो वेजाइना से कनेक्ट हो रहा था। ओके, स्ट्रक्चर्स की मैं बात करता हूं। इट इज अ सिलेंड्रिकल और कॉनिकल इन शेप। अभी आपने देखा कैसा शेप था, सिलेंड्रिकल और कॉनिकल, एंड इट इज डिवाइडेड इनटू टू मेन पार्ट्स। कौन कौन सा था, एक्टो सर्विक्स और इंडो सर्विक्स। एक्टो सर्विक्स क्या होगा, द पार्ट ऑफ द सर्विक्स दैट प्रोट्रूड्स इनटू द वेजाइना, मतलब सर्विक्स का वो हिस्सा जो वेजाइना के तरफ था, दैट इज कॉल्ड एक्टो सर्विक्स, एंड इज कवर्ड विद द स्क्वामस एपिथेलियम। तो आपको ये बात याद रखना पड़ेगा, मैं यहां लिख देता हूं साइड में कि हमारा जो एक्टो सर्विक्स है उसके पास कौन सी टिश्यू होती है, तो याद रखना है स्क्वामस एपिथेलियम। कौन सी एपिथेलियम होती है, स्क्वामस एपिथेलियम। ओके, और जो एंडो सर्विक्स होते हैं उसके पास कैसा होता है, कॉलेमिनार एपिथेलियम। ये टिश्यू आपको याद रखना है, ठीक है। आगे तो एक्टो सर्विक्स और इंडो सर्विक्स, आई होप सो आप लोग को क्लियर हुआ होगा ये दोनों। मैं थोड़ा स्क्रीन से साइड हो जा रहा हूं आप लोग को ताकि समझने में आसानी हो। मैं बार बार कह रहा हूं कि मैं थोड़ा माफ़ी चाहूँगा, नोट्स के लिए थोड़ा सा स्मॉल साइज हो गया है और थोड़ा सा ब्लरी दिख रहा होगा आपको। नेक्स्ट टाइम से मैं पूरी कोशिश करूंगा ताकि ये नोट्स क्लियर दिखे आपको, ठीक है। आगे फंक्शंस देखो क्या है सर्विक्स का। पहला, प्रोटेक्टिव बैरियर। कैसे प्रोटेक्टिव बैरियर की तरह काम करता है, तो देखो क्या लिखा है, द सर्विक्स एक्ट्स एज अ बैरियर प्रिवेंटिंग बैक्टीरिया एंड अदर पैथोजेंस फ्रॉम एंटरिंग इनटू द यूट्रस। तो सर्विक्स एक ऐसा कैनाल है जो वेजाइना, आप जानते हो कि जो फीमेल एक्सटर्नल जेनेटेरिया होता है वो बेसिकली ओपेंड होता है, तो बहुत सारे बैक्टीरिया इंटर करते हैं। तो जब बैक्टीरिया वेजाइना में इंटर करते हैं तो जाहिर सी बात है कि ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं ना कि वो सर्विक्स होते हुए यूट्रस में चला जाए, तो नहीं। सर्विक्स जो है हमारा फंक्शनल बैरियर की तरह काम करता है, वो जितने भी पैथोजेंस, बैक्टीरिया, वायरसेस को अंदर की ओर जाने नहीं देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, मेंस्ट्रुअल फ्लो। मैं इसको मिटा देता हूं ज़रा ताकि आपको और क्लियर दिखे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा मेंस्ट्रुअल फ्लो। इट अलाउज द पासेज ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लड फ्रॉम द यूट्रस इनटू द वेजाइना। तो कह सकते हो ये मेन जंक्शन की तरह काम कर रहा है।
जब यूट्रस की इंडोमेट्रियम लाइनिंग जब ब्रेक करती थी और वो मेंस्ट्रुअल साइकिल की तरफ फ्लो होती थी, तो आप ये जानते हैं कि सर्विक्स से होते हुए वो वेजाइना में जाएगी और वेजाइना से ब्लीडिंग बाहर की ओर निकलेगी। तो ये हो गया। नेक्स्ट, फर्टिलिटी में काम करेगा कैसे? ड्यूरिंग ओवल्यूशन द सर्विक्स प्रोड्यूसेस अ स्पेशल म्यूकस दैट हेल्प्स स्पर्म ट्रेवल्स फ्रॉम द वेजाइना इनटू द यूट्रस फॉर द फर्टिलाइजेशन। ये क्या होता है समझिएगा, मिटा रहा हूं पहले इसको। एक्चुअली में जब मेल पार्टनर फीमेल पार्टनर के साथ सेक्सुअली इंटीमेट होते हैं, तो उस वक्त जो मेल पार्टनर का स्पर्म है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से जब वो जाता है तो सर्वाइकल केनाल यानी कि सर्विक्स की जो म्यूकस होती है वो इस कदर से चेंज हो जाती है ताकि स्पर्म इजीली इंटर कर जाए वेजाइना से सर्विक्स के अंदर। ये ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ओवल्यूशन होती है। ये फीमेल बॉडी के अंदर चेंजेस होती है कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ओवल्यूशन सर्विक्स में कुछ मॉर्फोलॉजिकल कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, और ऐसा चेंजेस होते हैं जब मेल पार्टनर फीमेल के साथ सेक्सुअली इंटीमेट होते हैं तो उस वक्त जो स्पर्म्स हैं वो आसानी से ट्रैवल होते हुए वेजाइना से सर्विक्स से होते हुए वो यूट्रस में चले जाएंगे और यूट्रस से होते हुए फैलोपियन ट्यूब में चले जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट, चाइल्ड बर्थ करने में भी ये हेल्प करेगा। द चाइल्ड बर्थ ड्यूरिंग लेबर द सर्विक्स डायलेट एंड थिन्स टू अलाउ द बेबी टू पास थ्रू द बर्थ कैनाल। नॉर्मल जो है सर्विक्स का 2 to 3 सेंटीमीटर डायमीटर होता है, लेकिन जब उसे बेबी डिलीवर करना होता है तो आप देखना कि उसकी डायमीटर बढ़ जाती है। क्यों? ताकि आपको पता है कि जो बेबी हमारे यूट्रस में है तो यूट्रस से होते हुए जब बच्चा पुश करेगा आगे की तरफ सर्विक्स में जाएगा तो सर्विक्स को डायलेट होना पड़ेगा। तो कह सकते हो एक पैसेज है बर्थ कैनाल का, है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सर्वाइकल हेल्थ के बारे में कुछ समझते हैं। ठीक है, ये पॉइंट्स हो गए आप लोगों को क्लियर, यहां तक क्लियर है सभी को? ओके। सर्वाइकल हेल्थ के बारे में कुछ हम लोग बात करते हैं। पहला है पैप स्मेयर, ये इंपॉर्टेंट है। देखो अब यहां पे आपको बात समझने की आ गई है वक्त। आप पैप स्मेयर वगैरह जब समझोगे तो जो इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे तो और भी आसानी से आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्या बोल रहा है? अ कॉमन स्क्रीनिंग टेस्ट टू डिटेक्ट प्री कैंसरस और कैंसरस सेल ऑन द सर्विक्स। मतलब पैप स्मेयर एक ऐसा टेक्निक है जिसमें ये पता करते हैं कि सर्विक्स में जो एबनॉर्मल टिश्यूज आए हैं, सर्विक्स में जो एबनॉर्मल सेल्स दिख रहे हैं, क्या वो कैंसरस वाले सेल हैं, क्या वो नॉन कैंसरस वाले सेल्स हैं, या फिर कुछ ऐसा एडिशनल मास प्रोड्यूस हो गया। जैसे कि आप जानते होंगे कि सर्विक्स में प्लगिंग हो जाते हैं ज़्यादा, जिसके कारण से मेंस्ट्रुअल फ्लो बाहर की तरफ नहीं निकल पाते। जरा सोच के देखो ना कि सर्विक्स एक जो मेन कैनाल था उसमें प्लगिंग हो गया, म्यूकस का कुछ क्लॉटिंग हो गया, तो जब वो रास्ता ही जाम हो गया तो यूट्रस से जब मेंस्ट्रुअल साइकिल निकलेगा तो वो बाहर की तरफ जाने की तरफ नहीं निकल पाएगा। तो वैसे फीमेल में बहुत हेवनली पेन करेगा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुएशन, क्योंकि उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो ब्लड है वो बाहर की ओर नहीं निकल पा रही है क्योंकि सर्विक्स जाम है। या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि कोई मान लो कि सर्विक्स में एक तो जाम होने के कारण से, क्लॉटिंग होने के कारण से हो सकता है, क्लॉगिंग होने के कारण से हो सकता है, या फिर कोई सिस्ट बन गया हो तो उसके कारण से भी हो सकता है। तो हम पैप स्मेयर इसलिए करते हैं ताकि डिफ्रेंशिएट कर पाए कि जो सर्विक्स में एबनॉर्मल सेल्स और टिश्यू पाए जा रहे हैं क्या वो कैंसरस है या नॉन कैंसरस है, उसको डिटेक्ट करने के लिए पैप स्मेयर होते हैं। क्या करते हैं हम लोग? सर्विक्स की वॉल से हम लोग कुछ टिश्यू को खुरेच लेते हैं, स्क्रैच करके निकाल के, और उसके बाद हम उसकी टेस्टिंग करते हैं। दैट इज कॉल्ड अ पैप स्मेयर। उसके बाद HPV, दैट इज कॉल्ड अ ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, इज अ सिग्निफिकेंट रिस्क फैक्टर फॉर सर्वाइकल कैंसर। तो याद रखिएगा सर्वाइकल कैंसर कौन करवाता है सबसे ज्यादा? HPV, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। वैक्सीनेशन अगेंस्ट द HPV कैन रिड्यूस द रिस्क। इसके वैक्सीनेशंस भी आते हैं जो HPV के होने के चांसेस को कम करते हैं। नेक्स्ट है हमारा सर्वाइकल कैंसर, समझिएगा। सिम्टम्स कैन इंक्लूड एबनॉर्मल ब्लीडिंग होगी, पेल्विक पेन होगा एंड पेन ड्यूरिंग द इंटरकोर्स। जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा तो उस वक्त हेवनली पेन होगा। अर्ली डिटेक्शंस थ्रू रेगुलर स्क्रीनिंग इज क्रूशियल। तो आप देख सकते हैं कि सर्विक्स जो है उसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस
या फिर क्लिनिकल हेल्थ के पर्पज से क्या क्या वर्क है इसका मैं एक बार स्क्रीन से साइड हो जाता हूं ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सके, फोटो ले सके और आपको अच्छे से ये समझ में आया तो एक बार देखिए, बताइए ज़रूर। मैं साइड हो रहा हूं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, कॉमन कंडीशंस देखते हैं। जैसे कि पहला है सर्विसाइटिस, मतलब कि इन्फ्लामेशन ऑफ द सर्विक्स, यानी सर्विक्स में क्या हो चुका है, इन्फ्लामेशन। ऑफन कॉज्ड बाय इन्फेक्शन सच एज, कौन सा इन्फेक्शन, क्लैमेडिया या फिर गोनोरिया। ये दो ऐसे डिजीज कंडीशन है, क्लैमेडिया और गोनोरिया, जिसके कारण से क्या होते हैं, सर्विक्स में इन्फ्लामेशन देखने को मिलते हैं और उस टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्विसाइटिस। नेक्स्ट है सर्वाइकल डिस्प्लेसिया। देखिए डिस्प्लेसिया का मतलब क्या होता है, जो कैंसर स्टेज में सेल चेंज हो जाते हैं, तो कैंसरस स्टेज में चेंज होने से पहले का जो स्टेज होता है उसको हम लोग डिस्प्लेसिया कहते हैं। डिस का नाम ही होता है कि एबनॉर्मल, मतलब मान लो कि जो नॉर्मल सेल और टिश्यू की जो स्ट्रक्चर्स होती है वो टिश्यू सेल्स की जो नॉर्मल स्ट्रक्चर्स है वो एबनॉर्मल हो जाती है, दैट इज कॉल्ड अ डिस्प्लेसिया। ठीक है, तो प्री कैंसरस, कैंसरस वाला नहीं, कैंसर होने से पहले वाली स्टेज को प्री कैंसरस कहते हैं। तो उस कंडीशन में जो सेल्स होते हैं उसको हम लोग डिस्प्लेसिया कहते हैं। तो प्री कैंसरस चेंजेस इन द सर्वाइकल सेल्स ऑफन डिटेक्टेड थ्रू द पैप स्मीयर से हम लोग डिटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट सर्वाइकल पॉलिप, सर्वाइकल में पॉलिप बन जाते हैं, छोटे छोटे हमारा पॉलिप बन जाते हैं। ठीक है, बिनाइन ग्रोथ ऑन द सर्विक्स दैट कैन कॉज ब्लीडिंग और डिस्चार्ज। याद रखिएगा यहाँ पे लिखा है बिनाइन। ठीक है, बिनाइन का मतलब ये होता है, बिनाइन का मतलब होता है ये कैंसरस नहीं है। जो ट्यूमर्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक बिनाइन होते हैं और एक मैलिग्नेंट होते हैं। यहाँ लिख देता हूँ मैं, जो ट्यूमर होते हैं वो दो तरीके से हैं, एक है हमारा बिनाइन और एक होता है मैलिग्नेंट। मैलिग्नेंट वाला जो होता है बेटा ट्यूमर, वो आपका कैंसरस होता है, और जो बिनाइन वाले होते हैं वो होते हैं नॉन कैंसरस। ये याद रखना है। ठीक है, जरूरी नहीं कि सारा जो ट्यूमर है सारा का सारा ट्यूमर कैंसरस ही हो, क्योंकि ट्यूमर दो तरीके के हैं, बिनाइन और मैलिग्नेंट। तो बिनाइन वाले नॉन कैंसरस, मैलिग्नेंट वाले कैंसरस होते हैं। तो पॉलिप जो है ना वो बिनाइन टाइप है, तो आप कैंसर मत समझ लेना। अगर किसी फीमेल का इन्वेस्टिगेशन करोगे, रिपोर्ट देखोगे तो उसमें लिखा हुआ है कि सर्वाइकल पॉलिप बन गए, तो आप इससे ये मत समझ लेना कि उनको जो है सर्वाइकल कैंसर है, बिनाइन है ना। आगे बढ़ते हैं, तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट है सर्वाइकल इनसफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, अ कंडीशन वेयर द सर्विक्स वीकेंस एंड ओपन्स टू अर्ली ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी पोटेंशियली लीडिंग टू प्री टर्म बर्थ और द मिसकैरेज। तो सर्वाइकल इनसफिशिएंसी का मतलब क्या होता है कि सर्विक्स अपने कंट्रोल में नहीं रह पाता है, वो समय से पहले जल्दी ओपन हो जाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि बच्चे को बेसिकली 37 वीक से 41 वीक तक ठहरना होता है माँ के गर्भ में, यूट्रस में। लेकिन बच्चा क्या होता है कि 36 वीक से पहले ही वो क्या होता है, बच्चा डिलीवर कर जाता है, या फिर 30 वीक से पहले ही डिलीवर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे फीमेल का सर्विक्स जो है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे हैं। क्या बोल रहा है, सर्वाइकल इनसफिशिएंसी हो गया, जिसमें सर्विक्स कमजोर पड़ जाते हैं, वो अपने कंट्रोल में नहीं होते हैं। तो जैसे बेबी आते हैं और वो टर्म भी कंप्लीट नहीं होता, बच्चे का जो 9 महीना होता है ना वो भी नहीं कंप्लीट होता। 9 महीने से पहले क्या होता है कि सर्विक्स डायलेट हो जाते हैं और बच्चे वहाँ से निकल जाते हैं। वैसे बच्चे को हम लोग बोलते हैं प्री टर्म बेबी। प्री टर्म बेबी किसे कहेंगे? प्री टर्म बेबी हम उसे कहेंगे जो समय से पहले, यानी कि 37 वीक से लेके 41 वीक प्लस 6 डेज से पहले जो बच्चा पैदा हो जाता है माँ के गर्भ से, दैट इज कॉल्ड हमारा प्री टर्म लेबर कहलाता है। वो सर्विक्स के वीक होने से हुआ। ओके, मेंटेनिंग सर्वाइकल हेल्थ, कैसे हम लोग सर्वाइकल हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं? तो रेगुलर स्क्रीनिंग करा के, वैक्सीनेशन प्रॉपर तरीके से करा के, सेफ सेक्स करा के, तो ये सारे क्राइटेरियाज हैं बेटा जो एक हेल्दी सर्विक्स को बनाते हैं।
आई होप सो इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग जो है आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने फिगर आपको डिस्कस कर दिया था, मैं साइड हो जाता हूँ, फिगर का फोटो ले लें। आगे बढ़ते हैं। चलो, ये हमारा सर्विक्स कुछ इस कदर से दिखता है, ठीक है, समझिएगा। इंस्ट्रूमेंट इन ऑब्स्ट्रक्टिव एंजाइनी तो समझेंगे, पहले हम सर्विक्स को समझते हैं। देखिएगा, सर्विक्स की कहानी कुछ समझेंगे अभी हम लोग। यहां पे आप देख सकते हो, ये जो अंदर में ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल ऑस। याद है आपको एक्सटर्नल ऑस कहाँ था? देखो, ये हमारा एक्सटर्नल ऑस है, मतलब यहां का फिगर दिखाया जा रहा है, ठीक है। इस पोर्शन को कट करके दिखाया जा रहा है। ये जो हमारा एक्सटर्नल ऑस है, ये वाला जंक्शन जो आपको दिख रहा है ना, ये बाउंड्री, इसको हम लोग बोलते हैं न्यू एस सी जे। न्यू एस जी सी का मतलब होता है न्यू स्क्वामस कॉलेमिनार जंक्शन। तो ये वाला जो बाउंड्री है पीछे वाला, ये वाला बाउंड्री, ये क्या होगा? ओरिजिनल। ये क्या होगा? ओरिजिनल स्क्वामस कॉलेमिनार जंक्शन। तो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से ध्यान देंगे तो क्या पता चलेगा, एक तो हमारा ओरिजिनल और एक हमारा न्यू, दो बाउंड्री आपको दिख रहे होंगे। ये हमारा जो बीच में ओपनिंग दिख रहा है दैट इज कॉल्ड है एक्सटर्नल ऑस। एक्सटर्नल ऑस के चारों तरफ जो बाउंड्री है उसको हम लोग बोलते हैं न्यू स्क्वामस कॉलेमिनार जंक्शन। मतलब ये हुआ कि वहाँ पे स्क्वामस एपिथेलियम भी पाया जाएगा और कॉलेमिनार एपिथेलियम भी पाया जाएगा। अभी मैंने आपको थोड़ा देर पहले बताया कि सर्विक्स का वो पार्ट जो एक्टो सर्विक्स, बाहर वाले सर्विक्स का पार्ट है, वहाँ पे कौन से टिश्यू पाए जाते हैं? स्क्वामस एपिथेलियम। सर्विक्स का वो वाला पार्ट जो अंदर की तरफ पाए जाते हैं, वहाँ पे कौन से टिश्यू थे? कॉलेमिनार एपिथेलियम। लेकिन यहाँ पे जो सर्विक्स का जो ये बाउंड्री है, इस बाउंड्री पे नया स्क्वामस और कॉलेमिनार का जंक्शन पाया जाता है। लेकिन बाहर वाला बाउंड्री में ओरिजिनल सच में स्क्वामस कॉलेमिनार का जंक्शन पाया जाता है। याद रखेंगे, नया वाला स्क्वामस कॉलेमिनार जंक्शन और ओरिजिनल वाला स्क्वामस कॉलेमिनार जंक्शन, ये दोनों के बीच को स्पेस को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन जोन। क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मेशनल जोन बोलते हैं। देख सकते हो यहां से यहां तक वाले जोन को, फिगर में देख लिया, हम साइड हो जाते हैं। क्या समझ में आ गया आपको? ट्रांसफॉर्मेशनल जोन को क्या हुआ? ट्रांसफॉर्मेशन कहने का मतलब हुआ कि स्क्वामस एपिथेलियम जो है वो कॉलेमिनार में कन्वर्ट हो रहे हैं, या फिर कॉलेमिनार जो है वो स्क्वामस में कन्वर्ट हो रहे हैं। ऐसा आप मान लो, अंदर वाला इंडोसर्विक्स कॉलेमिनार एपिथेलियम, बाहर वाला एक्सोसर्विक्स। यहां लिखता हूं मैं, रुक जाओ एक मिनट। हाँ, यहां तो लिखा है मैंने, देखो, एक्टोसर्विक्स या फिर एक्सोसर्विक्स, बात एक ही है। वो पिंक कलर का होता है देखने में, और वो कैसा टिश्यू होता है? स्क्वामस एपिथेलियम। जो इंडोसर्विक्स होते हैं, अंदर वाले सर्विक्स, वो कॉलेमिनार एपिथेलियम होते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, कॉलेमिनार जो है वो स्क्वामस में कन्वर्ट होता है। इंडोसर्विक्स वाला जो एपिथेलियल है, इसमें कॉलेमिनार एपिथेलियम पाया जा रहा है, ये किस में कन्वर्ट होते जाते हैं? स्क्वामस में। इसलिए देखो यहाँ पे जंक्शन लिख दिया SCJ, मतलब कि स्क्वामस कॉलेमिनार जंक्शन। इंडोसर्विक्स कॉलेमिनार एपिथेलियम, एक्सोसर्विक्स स्क्वामस एपिथेलियम। तो कॉलेमिनार एपिथेलियम किस में कन्वर्ट होते जाता है? दैट इज कॉल्ड अ सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम में। ये जो कन्वर्जन हो रहा है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मेशनल जोन कहते हैं। तो आई होप सो ये समझ में आया होगा। बस आपको याद रखना कि जो एक्सोसर्विक्स होते हैं वो पिंक कलर के होते हैं, और जो इंडोसर्विक्स होते हैं वो रेड कलर के होते हैं, ठीक है। मैं इसे मिटा देता हूं ताकि आपको क्लियर दिखे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पे आप फिगर देख सकते हैं, ये हमारा यूट्रस है, यहां से यहां
ठीक है, यहाँ से लेके ये पोर्शन सर्विक्स है, सर्विक्स का ये बाहर वाला जो होगा ओपनिंग, इसको हम लोग बोलेंगे एक्सो सर्विक्स, या फिर इसी को हम लोग बोल रहे थे एक्टो सर्विक्स। और यहां पे जो ओपनिंग होगा उसको हम लोग बोल रहे थे एक्सटर्नल ऑस, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल ओरिफाइस। ठीक है, अंदर वाला जो होगा वो हमारा कहलाएगा इंडो सर्विक्स, और अंदर में जो ओपनिंग होगा उसको हम लोग इंटरनल ओरिफाइस कहेंगे। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? ये सिलेंडर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है सर्विक्स हमारा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो इंडो सर्विक्स, बाहर वाला एक्सो सर्विक्स पार्ट सर्विक्स का दिखाया जा रहा है। ये हमारा इंडोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम की तो लाइनिंग होती है ना, इंडोमेट्रियम की 3 लेयर होती है, सॉरी यूट्रस की 3 लेयर होती है। आउटर लेयर, मिडिल लेयर और इनर लेयर। जो आउटर लेयर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मिडिल लेयर और इनर लेयर। इनर लेयर को हम लोग बोलते हैं इंडोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम। मिडिल को बोलते हैं मायोमेट्रियम और बाहर को बोलते हैं पेरीमेट्रियम। तो ये हमारा यूट्रस का लेयर है, ठीक है। तो आप देख सकते हो स्पीकर में भी ये देख रहे हो अंदर वाला ये कैसा कलर दिख रहा है? पिंक कलर। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया ना, पिंक कलर कौन दिखता है? इंडो सर्विक्स। इंडो सर्विक्स ही पिंक था ना, देख लो, सॉरी एक्सो सर्विक्स था ना ये, तो एक मिनट, सॉरी ये एक्सो सर्विक्स है। पिंक कलर का कौन दिख रहा है? तो ये हमारा हो गया एक्सो सर्विक्स, ठीक है। ये बाहर जो आपको दिख रहा है रेड, वो आपका क्या हो गया? इंडो सर्विक्स। कलर मैंने बताया था, 2 जोन बताया था मैंने, एक ये जोन होगा हमारा, मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, एक ये जोन बताया था मैंने, एक ये जोन बताया था मैंने, और ये दोनों के बीच के जोन को हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन जोन अभी बताया था मैंने। चलो बात ये समझ में आ गई आप लोगों को, फिगर भी क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं, चलिए अब हम लोग इंस्ट्रूमेंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम लोग को पढ़ना है इंस्ट्रूमेंट सिम्स नॉन सेल्फ रिटेनिंग डबल ब्लेडेड वेजाइनल स्पेकुलम, या फिर इसी को शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं डकविल स्पेकुलम। याद रखिएगा, ये बड़ा सा नाम आपको याद रखने होंगे। मैं नीचे कर देता हूं थोड़ा, हाँ अभी क्लियर है, ताकि आपको समझने में आसानी होगी। जो हम लोग ऑब्स गायनी सर्विक्स के बारे में सारा कुछ जान लिया, तो जो सबसे पहला हमारा इंस्ट्रूमेंट है सिम्स स्पेकुलम, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसका पूरा नाम क्या है? सिम्स नॉन सेल्फ रिटेनिंग, मतलब हम खुद से लगा नहीं सकते हैं, हमें इसे लगाने के लिए एक हेल्पर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी ही पड़ेगी, एक एडिशनल स्टाफ की रिक्वायरमेंट पड़ेगी ही पड़ेगी। डबल ब्लेडेड वेजाइनल स्पेकुलम, देख सकते हो 2 ब्लेड है, एक यहाँ ब्लेड है, एक यहाँ ब्लेडेड है स्पेकुलम, या इसी को हम लोग बोलते हैं डकविल स्पेकुलम। इस फिगर को देखिएगा जरा, एक ब्लेड जो होता है वो नैरोअर ब्लेड होता है इस साइड वाला, ये हमारा हैंडल हुआ। ये हैंडल कैसा है? हैंडल के में ग्रूव बना हुआ है ऐसे करके, डिप्रेशन, दैट इज कॉल्ड अ ग्रूव। ये हमारा ब्रॉडर ब्लेड है। तो आप देख सकते हो सिंपल सा डबल ब्लेडेड, एक इधर ब्लेड है, एक इस साइड ब्लेड है। ये वाला ब्लेड ब्रॉडर ब्लेड है, ये वाला ब्लेड नॉट अ ब्रेड, ये वाला ब्लेड जो है वो नैरोअर, मतलब कि थोड़ी पतली ब्लेड है, उधर वाली चौड़ी ब्लेड है, और बीच में जो हैंडल है उसमें थोड़ा डिप्रेशन पड़ा हुआ है, ठीक है। देखो ये कहाँ पे यूज़ किया जाता है? तो पोस्टीरियर वेजाइनल वॉल रिट्रैक्टर में। कैसे, इसको समझाता हूँ मैं। पर्पस क्या है यहाँ पे? पर्पस है आपका फॉर एग्जामिन द सर्विक्स। किसके लिए यूज़ करते हैं हम लोग? एग्जामिन द सर्विक्स के लिए, समझिएगा।
देखिए ये डबल ब्लेडेड होता है, फिगर में आपने देखा। ये नॉन सेल्फ रिटेनिंग, मतलब हम लोग खुद से ही नहीं लगा सकते इसे लगाने के लिए एक स्टाफ की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, क्योंकि जब हम खुद से लगाएंगे ना तो फिर सर्विक्स का एग्जामिनेशन कौन करेगा। खुद ही स्पेकुलम को लगाऊंगा और खुद ही सर्विक्स को एग्जामिन करना होगा तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्या बोल रहा है, समवन हैज टू होल्ड इट, it helps to retract the posterior wall of vagina, it has a groove for a draining of a discharge। मैंने बताया इसके पास ग्रूव होते हैं। यूजेस क्या है अब समझाता हूँ, पहले उसके बाद यूजेस पे आता हूँ, रुक जाओ समझिएगा, फिगर में दिखाता हूँ। चलो फिगर को मैं बाद में बताऊँ। देखो सपोज कर लो यहाँ पे वेजाइनल ओपनिंग है, देखो इधर, थोड़ा फिगर से समझने की कोशिश करेंगे। सपोज कर लो ये वेजाइना है, ये वेजाइना का जो ऊपर वाला पार्ट है ये हमारा पार्ट हुआ एंटीरियर वॉल ऑफ वेजाइना। ये नीचे वाला पार्ट जो है उसको हम लोग बोलते हैं पोस्टीरियर वॉल ऑफ वेजाइना, ठीक है। तो वेजाइना का जो नीचे वाला पोर्शन है दैट इज कॉल्ड अ पोस्टीरियर वॉल ऑफ वेजाइना, ऊपर वाला जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड अ एंटीरियर वॉल ऑफ वेजाइना। तो हम जो अभी इसको पढ़े दैट इज कॉल्ड अ सिम्स स्पेकुलम। इस सिम्स स्पेकुलम को हम हैंडल से पकड़ते हैं और इस सिम्स स्पेकुलम को ऐसे हाथ से लेके हम पोस्टीरियर एंड ऑफ पोस्टीरियर वॉल ऑफ वेजाइना में इंसर्ट करके नीचे की तरफ खींचते हैं ताकि ये जो वेजाइना है पूरा क्लियर दिखे, ताकि पूरा वो इलोंगेट हो जाए। तो याद रखना है ये सिम्स स्पेकुलम को लेके हम हैंडल पकड़ते हैं, ब्रॉडर ब्लेड के एंड के तरफ रखेंगे, नैरो वाला नहीं, नैरो वाला में यूज करते हैं बट कुछ कुछ फीमेल्स में ब्रॉडर एंड वाला जो ब्लेड है वो रखेंगे साइड में, उसको पोस्टीरियर वॉल ऑफ वेजाइना में इंसर्ट करके नीचे की तरफ खींचेंगे। तो जब नीचे की तरफ हम डिप्रेस्ड करेंगे तो वेजाइना इलोंगेट हो जाएगी और हमें सर्विक्स, अंदर का जो सर्विक्स है वो प्रॉपर तरीके से दिख पाएगा। क्या बात आप लोगों को समझ में आया? आई होप सो ये क्लियर हुआ होगा आप लोग को। अब देखो यूजेस क्या बता रहा है इसका। इन ओपीडी आउट पेशेंट डोर, पता है ना इसका फुल फॉर्म? फॉर रूटीन गायनोकोलॉजिकल एग्जामिनेशन टू विजुअलाइज द वेजाइना एंड सर्विक्स। इस तरीके से जब हम सिम्स स्पेकुलम का यूज करेंगे, यूज करने से क्या होगा, हम वेजाइना और सर्विक्स का एग्जामिनेशन कर सकते हैं, उसको हम देख सकते हैं, उसको हम विजुअलाइज कर सकते हैं। बी इन ओपीडी प्रोसीजर्स लाइक, कौन कौन सा? पैप स्मेयर, याद करो मैंने पहले पढ़ा है। पैप स्मेयर क्यों हम करते हैं? ताकि सर्विक्स में जो पाए जाने वाले सेल्स हैं वो कैंसरस हैं या नॉन कैंसरस है या पॉलिप है या कुछ और दूसरा इन्फेक्शंस के कारण से, इसके लिए हम पैप स्मेयर करते हैं। तो पैप स्मेयर तभी करेंगे ना जब सर्विक्स में जाने का रास्ता हो। तो सर्विक्स में जाने के लिए, रास्ता के लिए क्या करते हैं हम, वेजाइना को इलोंगेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सिम्स स्पेकुलम। वहाँ कहाँ रखते हैं? एंटीरियर वॉल ऑफ वेजाइना में कि पोस्टीरियर वॉल ऑफ वेजाइना में? तो पोस्टीरियर वॉल ऑफ वेजाइना में। ब्लेड कौन सा रखेंगे, ब्रॉडर वाला या नैरो वाला? तो ब्रॉडर एंड ऑफ ब्लेड को रख के नीचे की तरफ डिप्रेस करेंगे। क्लियर है? आगे आईयूसीडी का इंसर्शन करना हो, आईयूसीडी का मतलब होता है इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस जब इंसर्ट करना होगा फीमेल में तो हम इसको इलोंगेट करके डाल सकते हैं फॉर इंडोमेट्रियल बायोप्सी। अगर इंडोमेट्रियम के लेयर से कुछ टिश्यू को निकालना है और उस पर स्टडी करना है तो उसको हम लोग बायोप्सी कहते हैं, ठीक है, उसके लिए। फॉर एमटीपी, ठीक है, मेडिकल टर्मिनल प्रेगनेंसी जिसको बोलते हैं, ठीक है, एंड एबॉर्शन के लिए भी हम लोग करते हैं इसको, जिसको हम लोग बोलते हैं सक्शन इवैक्यूएशन। मतलब सक्शन इवैक्यूएशन का मतलब क्या होता है, जिस बच्चे का माँ के गर्भ में क्या है कि वो बच्चा डिफॉर्मिटीज़ हो गया, लेट सपोज जेनेटिकल एबनॉर्मेलिटीज़ है या फिर ऑर्गन डिफॉर्मेटिव है, जैसे कि बच्चे का ऑर्गन नहीं बना, बच्चे की प्रॉपर हाथ नहीं बनी, पैर नहीं बनी, तो कई गार्जियन क्या होते हैं, चाहते हैं कि मैं बच्चे को क्या कर दूं, अवॉर्ड कर दूं, मैं एमटीपी करवा लूं।
तो एमटीपी करवाने के लिए क्या होता है कि वो तो बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं, डॉक्टर्स एमटीपी कई लोग करते हैं, कई लोग नहीं करते हैं, लेकिन ये याद रखना ये लीगल चीज़ें है या नहीं वो इसकी कॉन्ट्रडिक्शन पे मैं बात नहीं करूँगा, लेकिन कई लोग जो है वो जिनके बच्चे डिफॉर्मिटीज़ हो जाते हैं वो एमटीपी करवाते हैं। तो एक्चुअली में क्या होता है, एबॉर्शन एमटीपी अलग अलग चीज़ें होती हैं। एबॉर्शन में क्या होता है कि वैक्यूम से हम लोग क्या करते हैं, जैसे यहाँ ना सक्शन इवैक्यूएशन, सक्शन से हम क्या करते हैं, जो यूट्रस में जो बेबी का पार्ट्स है उस पार्ट को सक्शन से हम लोग खींच लेते हैं बाहर की तरफ, दैट इज कॉल्ड सक्शन इवैक्यूएशन। तो अमाउंट ऑफ ऑब्जेक्ट विच आर प्रेजेंट इन द यूट्रस वो सब को वैक्यूम की हेल्प से हम बाहर की तरफ खींच लेते हैं, दैट इज कॉल्ड सक्शन इवैक्यूएशन। तो उसको करने के लिए भी हम पहले वेजाइना को डायलेट करेंगे ना, तो उसके लिए सिम्स स्पेकुलम चाहिए। नेक्स्ट है टू कंफर्म प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन, कंफर्म करने के लिए जो अंदर में जो बेबी है क्या उसके जो मेम्ब्रेन है बच्चों पे क्या उसका रप्चर तो नहीं हो गया। बच्चों का जो आप देखे होगे ना, जो बच्चे जन्म लेते हैं उसके ऊपर देखना पतली सी लेयर होती है, क्या वो मेम्ब्रेन का ब्रेकडाउन तो नहीं हो गया। प्रीटर्म बेबी होने से पहले मतलब बच्चा जन्म होने से पहले जो है कहीं वो फट तो नहीं गया। इन माइनर एंड मेजर गायनी सर्जरीज में जैसे कि हिस्टेरेक्टोमी में एंड हिस्टेरोस्कोपी में, हिस्टेरोस्कोपी का मतलब क्या होता है, जब हमें यूट्रस को विजुअलाइज करना पड़ता है तो हम क्या करते हैं, अंदर की तरफ कैमरा इंसर्ट करते हैं। तो कैमरा इंसर्ट तभी करेंगे जब वेजाइना को स्पेस प्रॉपर बनाएंगे। तो हिस्टेरोस्कोपी हुआ, और हिस्टेरेक्टोमी का मतलब हुआ कि रिमूवल ऑफ यूट्रस एज वेल एज फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। तो हिस्टेरेक्टोमी का मतलब होता है रिमूवल ऑफ यूट्रस। तो ये याद रखना, ये करने के लिए या ये सारा प्रोसीजर करने के लिए यूजेस मैंने बता दिया कि कब हम यूज़ करते हैं। तो इस लेक्चर्स में हम लोगों ने, एक मिनट, इस लेक्चर्स में मैं इस लेक्चर्स को ज़्यादा लेंदी नहीं कर रहा हूँ, बाकी की नेक्स्ट लेक्चर्स में दूसरा इंस्ट्रूमेंट को हम लोग डील करेंगे। तो इस लेक्चर्स में जो मैंने पहला इंस्ट्रूमेंट डील करा दैट इज कॉल्ड सिम्स स्पेकुलम, ठीक है। तो आई होप सो आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो प्लीज़ आप लोग लाइक सपोर्ट ज़रूर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।